देखिए, को? ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपको बताते चलें कि ये जो है भारत माला जो सड़क परियोजना जो कार्य हो रही है, इसमें जो है अभी लगभग 34-35 गांव के इस अगल-बगल के लोग विस्थापित हुए हैं। और इसी दरमियान में कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो यहाँ के लोगों का कहना है, जैसे खास करके जो मैकेनिक हैं, ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं, हेल्पर हैं, इन लोगों का कहना है सभी का कि भाई यहाँ के लोग जो है दूसरे प्रदेशों में जो है अपने रोजी रोजगार चलाने के लिए जाते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा परियोजना भारत माला परियोजना यहाँ पर चल रहा है। उसके तहत लोग रोजगार मांगने जा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बाहर के लोगों से रोजगार यहाँ कराया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम यही कहेंगे, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे यहाँ आम नागरिकों के साथ। जो स्थानीय जो बेरोजगार लोग हैं, इनके साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार दोस्तों। इस वक्त मैं दुलमी प्रखंड के कुली बस्ती में मौजूद हूँ। और ये जो कुली बस्ती पड़ता है दोस्तों, रामगढ़ जिला में पड़ता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो भीड़ जो है आप देख पा रहे होंगे कैमरे के नज़र में, यह एक भारत माला परियोजना के तहत जो है कुली बस्ती में कहीं ना कहीं 4 लाइन बन रहा है। उसको लेकर यहाँ का समस्या है कुछ। जरा उन समस्याओं को इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो केंद्र सरकार की परियोजना है भारत माला परियोजना, उसके तहत क्या लोगों को यहाँ पर न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग बातचीत करते हैं। गोला प्रखंड से ही मौजूद है हमारे बीच अभी पांडव कुमार महतो जी, जो लगातार यहाँ के गोला प्रखंड के जो है समस्याओं को जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते रहते हैं। सबसे पहले जोहार है दादा, आपको हमारे चैनल में नमस्कार है। बिल्कुल, आपको भी जेबी केसेस की ओर से आपके तमाम समर्थकों को, आपके दर्शकों को हार्दिक जोहार रहेगा। दादा, आप किस समस्या को लेकर यहाँ पर जो है तमाम ग्रामीणों के बीच अभी आप यहाँ कुली बस्ती में मौजूद है, क्या समस्या है यहाँ के? देखिए, ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपको बताते चलें कि ये जो है भारत माला जो सड़क परियोजना जो कार्य हो रही है, इसमें जो है अभी लगभग 34-35 गांव के इस अगल-बगल के लोग विस्थापित हुए हैं। और इसी दरमियान में कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो यहाँ के लोगों का कहना है, जैसे खास करके जो मैकेनिक हैं, ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं, हेल्पर हैं, इन लोगों का कहना है सभी का कि भाई हमारे यहाँ ज़मीन जा रहा है, हमारे यहाँ ज़मीन का जैसे इस तरीके से मैंने कुल मिलाकर के बंदरबांट हो गया। और अगर राज्य के लिए हम लोग ज़मीन दे रहे हैं तो भाई जो बेरोजगार हैं इन लोगों को तो काम होना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। बस यही रोजगार के ही पर्पज़ से हम लोग आए हुए थे यहाँ पर। अच्छा दादा, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोगों का जो ज़मीन जा रहा है, जो एक मिनिमम रेट होता है उस एरिया का, उस एरिया के हिसाब से जो है 4 गुना पैसा दिया जाना चाहिए यदि इस प्रकार के परियोजना में जाता है। ये जो है कानून है संविधान में, तो क्या मतलब मिल पा रहा है वो मुआवजा? हाँ, कुछ ऐसे लोगों का तो सुनने में आया है कि कुछ लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और जो भी परेशानी है, कुछ लोग परेशान भी हैं और कुछ लोगों को मिला भी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि उनको तो देना ही होगा, बिना मुआवजा का वो रोड बना नहीं सकती है जो भी कंपनी है कुल मिला करके, तो मुआवजा देना ही होगा वो लोगों को। तो यहाँ जो लोग स्थानीय लोग हैं, इनका जो है समस्या है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कितना % ये सत्य बात है? तो देखिए, ये पूरी 100% है। ये अभी लोग जैसे बेरोजगार हैं और कुल मिला करके इन लोगों को जैसे जब भी आते हैं यहाँ काम के लिए तो कुछ ना कुछ जैसे एक आप उनका जो है एक प्रोटोकॉल झूठ मूठ का दर्शा करके और इन लोगों को जैसे जो है मैंने बाहर कर दिया जा रहा है। अभी तक काम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर स्पष्ट रूप से हम कहें कि अगर इन लोगों को अगर रोजगार दिया जाता तो आज इतना भीड़ आपको नहीं देखने को मिलता। अभी देखिए, अपना जैसे जिस तरीके से खेती बाड़ी का दिन है और इस खेती बाड़ी का दिन को छोड़ करके अगर ये लोग आकर के यहाँ हैं तो समझने वाली बात है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में मेरा ज़मीन जा रहा है, मेरे यहाँ सब ज़मीन उमीन लूट जा रहा है, घर द्वार सब बर्बाद हो जा रहा है। इसके बावजूद भी हमको काम करने के लिए यहाँ पर आंदोलन करना पड़ता है, काम करने के लिए हमको यहाँ कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ा। तो दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग इस स्वतंत्र देश में, अलग राज्य में, अलग झारखंड राज्य में रहने के बावजूद इस तरीके से हम लोग को अपना हक अधिकार के लिए एकजुट होना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और कुल मिलाकर के हम इसे यही कहेंगे कि जो भी ये कंपनी है, जो भारत माला जो सड़क परियोजना जो चल रही है, इस पर हम लोग का आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि जितना भी जल्दी हो सके
जो लोग बेरोजगार हैं और जिन जो भी योग्यता रखते हैं, जैसे जो मैकेनिक है या ड्राइवर है या हेल्पर, योग्यता के अनुसार सभी को काम पर लगाया जाए। क्योंकि इतना बड़ा गम है ज़मीन जाने का, बावजूद लोग अपना डिसिप्लिन पे ही है और अभी तक किसी ने विधि व्यवस्था तोड़ा नहीं है। इसलिए डिसिप्लिन में रह के अगर जैसे ये लोग काम के लिए मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हक होता है किसी का भी कि रोजगार मांगे। तो दादा ये जो है केंद्र सरकार का परियोजना है, तो केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार जिस तरह से यहाँ जो है झारखंडियों के साथ चलने का काम कर रही है, लगता है कि यहाँ के लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है इसमें? नहीं, ये तो स्पष्ट है, उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि उचित न्याय अगर मिलता तो अभी यहाँ लोग, आपको हम तो बोल रहे हैं कि इस तरीके से भीड़ नहीं देखने को मिलता। जैसे जिस तरीके से लोग अपने स्तर से जो काम जान रहे हैं, जो भी जिनका योग्यता है, उनसे उसके तरह से अगर काम में रखा जाता तो फिर आप समझिए कि आज एक एक करके सभी लड़के लोग जितना भी यहाँ देख रहे हैं सब आप रोड में एडजस्ट हो जाते, सभी काम करते रहते। अच्छा, क्या कहेंगे, आज आपका वार्ता था इस परियोजना के अधिकारियों के साथ में, और वहाँ जहाँ हम अभी गए थे वहाँ देखे कि प्रशासन लोग का जो है ज़्यादा वहाँ पर भर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम साफ शब्द में कहेंगे कि जनताओं के डर से उन्होंने प्रशासन भर रखा था। और कुल मिला करके अगर कहें तो यहाँ आम जनता गई हुई थी, जो विस्थापित है, जो प्रभावित है, वो जनता यहाँ गई हुई थी काम मांगने के लिए। लेकिन पता नहीं ये सरकार जो है किस तरीके से डरी हुई है, ये तो वही जाने। कि एक साधारण लड़का हम लोग जाते हैं बात करने के लिए और साला पूरा फोर्स भर के रखती है, तो ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ से परे है। और कुल मिला करके ये दुर्भाग्य हम कहेंगे कि आम आदमी हम लोग काम मांगने जाते हैं, साला फोर्स भर के रखता है, तो बहुत गलत है। अच्छा, यहाँ के लोग जो है दूसरे प्रदेशों में जो है अपने रोजी रोजगार चलाने के लिए जाते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा परियोजना भारतमाला परियोजना यहाँ पर चल रहा है। उसके तहत लोग रोजगार मांगने जा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहर के लोगों से रोजगार यहाँ कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम यही कहेंगे, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे यहाँ आम नागरिकों के साथ। जो स्थानीय जो बेरोजगार लोग हैं, इनके साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की अनदेखी है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या फिर स्थानीय जो प्रशासन है, इन लोगों की अनदेखी है। अगर ये लोग सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से अगर इस काम को अंजाम देते, तभी हमारे भाई लोग जो हैं इस तरीके से रोड में नहीं रहते। ये दुखद है, तो आने वाला समय इस सब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा दादा, क्या कहेंगे, अभी झारखंड जो है पूरा आंदोलन जो है पूरे राज्य में चल रहा है। अभी देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जो है आरक्षण को लेकर जो है बहुत बड़ा मामला है, कई विधायकों का घर जलाया जा रहा है आरक्षण को लेकर। आज वहाँ के लोग जागरूक है, क्या लगता है कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए यहाँ के खतियानियों का साथ शोषण किया जा रहा है, यहाँ के जमीन लिया जा रहा है परियोजना में, लेकिन काम नहीं दिया जा रहा है, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? क्या ऐसा झारखंड में ही देखने को मिल रहा है? अन्य प्रदेशों में तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है या फिर जागरूक नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ के लोग सभी शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं, सभी नौजवान लोग काम के जानकार भी हैं, बशर्ते यहाँ की सरकार जो है यहाँ एक शासन चला रही है। अगर सही मायने में ये सरकार, अगर यहाँ पर सरकार चलाती तो यहाँ के लोगों को ये दुर्दशा नहीं होता। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन काम के लिए मांगने, हाथ भीख मांगने की जैसा जाते हैं, तो ये व्यवस्था नहीं होता, ये देखने को दिन आपको नहीं मिलता। तो ये सरकार की तानाशाही जो रवैया है, इनके चलते लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग सभी शिक्षित हैं, यहाँ के लोग सभी जागरूक हैं, लेकिन ये एक चीज़ है, यहाँ के लोग सहिष्णु हैं, यहाँ के लोग अनुशासन का पालन करते हैं, विधि व्यवस्था को कभी ये लोग हाथ में नहीं लेते हैं। इसलिए ऐसा बात नहीं है कि झारखंड के लोग, रामगढ़ के लोग, गोला प्रखंड के लोग, दुलमी प्रखंड के लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी जानकार हैं। लेकिन यहाँ के लोग एक अनुशासन प्रिय लोग हैं और ये लोग कभी नहीं चाहते कि कानून को हाथ में लेने के लिए। हमेशा आप देख रहे हैं कि कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं वार्ता करने के लिए। जिस तरीके से उस दिन हम लोग को डेट दिया गया, उस तरीके से डेट पर डेट हम लोग आ रहे हैं। हम लोग तो कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं। अच्छा दादा, क्या कहेंगे, झारखंड के लोग जो है भोले भाले होते हैं और यहाँ के लोगों के साथ अन्याय जो है होता ही है। पिछले जब से झारखंड अलग हुआ है तब से झारखंडियों के साथ अन्याय होते आ रहा है। क्या झारखंडियों को जागने की जरूरत है? बिल्कुल, हक अधिकार के लिए बोल नहीं पाते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, झारखंडियों को जागने की ज़रूरत है ही। ये 100 नहीं 500% राइट है, लोगों को जागरूक होना होगा। और ये जागरूकता का परिचय आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा खास करके, उसमें सभी आम जनमानस को इसका जवाब देना पड़ेगा।
क्योंकि वो वोट के माध्यम से ही अपना राज्य का दशा दिशा अपना क्षेत्र का बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आपको देखने को मिलता होगा खास करके कि हमारे रामगढ़ विधानसभा में कि दारू मुर्गा का बोलबाला रहता है, रुपया का बोलबाला रहता है, और वही कारण है दारू मुर्गा रुपया में वोट बेचने के कारण ही लोग अभी इस तरीके से परेशान हैं। अगर सही मायने में अगर वैसे लोग को अगर यहाँ से चुन के अगर विधानसभा भेजा जाता है तो हम लोग तो स्पष्ट तरीके से कहेंगे, अगर वाकई जनता के अनुरूप अगर व्यक्ति जाएंगे विधानसभा में, जनता के अनुरूप काम करने वाले लोग, जनता का चिंता करने वाले लोग अगर विधानसभा में जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि यह दिन आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे बीच थोड़ा और भी कुछ ग्रामीण लोग हैं, जरा उनसे भी हकीकत के बारे में बातचीत करने का प्रयास करते हैं। का अनोखे काम वो मिले दे हो यहाँ काम कंपनी वाला दे हो काम नहीं दे ला सही मुआवजा मिल ला लो ला लो कर पैसा सही मुआवजा भी ना दो, काम भी नहीं दे ला काम भी ना दो। का भैया काम उम दे ला लो कंपनियां यहाँ वाली काम तो दे नहीं रहे हो, खाली टाइल रहे हो कि आए जाओ काय लाओ, और काम भी नहीं दे रहे हो। काम मिलना चाहिए, काम तो मिलना चाहिए। जब लोकल में काम हो रहे हो तो काम तो मिलना चाहिए लोकल वाला आदमी के। का पैसा हम जिस प्रकार से जमीन जाए ला लो कर अनुसार से पैसा मिल पाए ला लो भैया नहीं तो नहीं काम मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। मिलना चाहिए पर कहाँ काम दे रहा। हाँ दादा। हाँ भैया बोलिए। कहियो कि सब बाहरी सब यहाँ काम कर ला तो इस परियोजना में सड़क बनला लो कर में, और यहाँ के आदमी सबके काम नहीं दे ला लो का भी सरकार के का कहबे, हेमंत सरकार फैराओ, हेमंत सरकार तोरा फैर एकदम बढ़िया से फूल माला के साथ स्वागत करके भेजबो। हम 3 दिन से आज घूम रहे लियो, परसों आए लियो तो बोल लो कि 2 तारीख को आइए आप लोग को से वातावरण करेंगे। आज है लियो तुम्हारा देखो पूरा फोर्स भर के रख दिले हो, तब हम फोर्स के डर जाए हो नहीं आधा दूर से घूम के काम के लिए तो हमें नहीं रहे भैया कि ड्राइवर लागियो लाइसेंस लेके पकड़ के लियो। ये देखिए थोड़ा लाइसेंस दिखा, देखिए दोस्तों इनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है, लेकिन इनको ड्राइवरी का काम नहीं दिया जा रहा है। यहाँ का स्थानीय होते हुए भी इनको काम नहीं दिया जा रहा है और बाहरी लोगों को ड्राइवर के रूप में रखा जा रहा है और काम करवाया जा रहा है। इनका जाएगा जमीन, इनका जाएगा सब कुछ, यहाँ के लोग धूल गर्दा खाएंगे और मजा लेंगे बाहरी लोग। तो कितना ये अन्याय हो रहा है झारखंडियों के साथ आप देख सकते हैं। ये देखिए एक और सज्जन का ड्राइविंग लाइसेंस, कहीं ना कहीं ये लोग ड्राइवर का नौकरी यहाँ करने के लिए आ रहे हैं लेकिन इनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं का ये तो मैनेजर जीएम का पोस्ट नहीं मांग रहे हैं जो इनको जो है देने में इस प्रकार का परियोजना के अधिकारी ही हिचकिचा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है कि किस प्रकार से झारखंडियों के साथ छला जा रहा है। लीजिए तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।